सास बहू दिवाली सेलिब्रेशंस पार्ट 2। बहू के त्योहार मनाने के गुण को देखकर उसे गालियां देकर, लेकिन बाद में त्योहारों की महत्वता को जानकर गिरिजा ने किस तरह अपना मन बदला, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। अपने बेटे नंदू की बातें सुनकर अपना मन बदलकर गिरिजा अपने बहू के पास आकर बोली, मुझे माफ कर दे बहू, इतने दिनों मैंने तुझे गलत समझा। त्योहार का मतलब क्या होता है, इस जिंदगी का मतलब क्या होता है, मेरे बेटे से मैंने आज सीखा है। कोई बात नहीं सासू माँ, आज से सब त्योहार हम मिलजुल कर मनाएंगे। अगर हम सब एक साथ मिल जाएं, तो हर दिन एक त्योहार ही तो है। इस तरह गिरिजा भी अपनी बहू की तरह बदल गई, सब कुछ सेलिब्रेट करने लगी। एक दिन गिरिजा के पड़ोस में रहने वाले पंकज के बेटे का जन्मदिन था। पंकज ने आसपास के सभी लोगों को बुलाया था, उनमें गिरिजा भी थी। गिरिजा पार्टी में पहुंचकर खूब मस्ती करने लगी। हाँ आइए आइए मालती जी, इतनी देर क्यों लगा दी, जाइए खाना वहाँ है, खा लीजिए। हेलो सुब्बलक्ष्मी जी, अरे सरस्वती जी कैसी हैं आप? क्या लता जी खाली हाथ ही आ गई, कुछ लीजिए ना, हमें सब कुछ एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए, ये भी तो एक त्योहार है, कम ऑन एंजॉय। ऐसा बोलते हुए इस तरह वो पार्टी में आने वाले सब लोगों को मुस्कुराते हुए बुला रही थी। सब लोग इसे देखकर दंग रह जा रहे थे। वो लोग सब मिलकर आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे ये क्या सरस्वती, ये लड़की इतना क्यों मस्ती कर रही है? जन्मदिन पंकज का बेटे का है और ये क्यों इतना घुल मिल जा रही है? बात क्या है? मुझे भी यही समझ नहीं आ रही ललिता, लगता है ये लड़की थोड़ी पागल है। इस तरह सब लोग बातें करने लगे और केक कटिंग के पास पहुँचे। गिरिजा और अपनी माँ के बीच में खड़ा था। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन चिंटू केक बिना काटे इधर उधर देख रहा था। ये देखकर गिरिजा बोली, क्या हुआ चिंटू, आज तेरा बर्थडे है, इसका मतलब तुझे आज का दिन एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। तुझे तो केक भी काटना नहीं आ रहा, ऐसा कैसे चलेगा? रुक, मैं तुझे सिखाती हूँ कि केक कैसे काटते हैं। ऐसा बोलते हुए उसने चिंटू के हाथ से चाकू ली और केक काट दिया। ये देखकर वहाँ सारे लोग दंग रह गए और चिंटू रोने लगा। मेरा केक, मैं अपना केक खुद काटूंगा। मेरा केक तूने क्यों काट दिया? मेरा केक मुझे वापस करो। इस तरह वो रोने लगा। ये देखकर पंकज बोली, मैंने आज तक अपने बेटे को नहीं रुलाया, लेकिन आज उसके जन्मदिन के दिन तूने उसे रुला दिया। वैसे भी तुम कौन होती है मेरे बेटे का केक काटने वाली? हाँ, इस तरह पंकज गिरिजा को डांटने लगी। केक काटने से उम्र क्या क्या संबंध होता है, हाथ में चाकू होना काफी है। वैसे भी हर दिन को हमें एक स्पेशल डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, उसने कहा। ये सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आया। क्या सेलिब्रेट करें? बेचारे मेरे बेटे के जन्मदिन के दिन ही उसे रुला दिया, ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही है। ऐसा बोलते हुए उसने केक लिया और गिरिजा के मुंह पर मारा। एक और बार अगर इस घर में कदम रखा तो मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगी, चल निकल यहाँ से, उसने कहा। गिरिजा ने अपने चेहरे से केक को निकाला और अपने मुंह में रखते हुए कहा, तेरे डांटने या मारने से मुझे कोई दुख नहीं होगा, लाइफ में ऐसा दिन फिर कभी नहीं आएगा, इसीलिए हमें हंसते हुए जीना चाहिए। ऐसा बोलकर जाने लगी और रुककर बोली, केक बहुत अच्छा है, अपने बेटे को भी खिला। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। इस तरह गिरिजा उस गांव में जहाँ भी सेलिब्रेशन होता था वहाँ पहुँच जाती थी और सबके सामने मस्ती करती थी। कई लोगों को गिरिजा का ये बर्ताव पसंद नहीं आता था और लोग इससे झगड़ा करने लगते थे, लेकिन गिरिजा किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। इस तरह चल रहा था कि दिवाली आ गई। उस गांव का मुरली नाम का आदमी दिवाली के पटाखों का दुकान शुरू करना चाहता था। जब गिरिजा को इसके बारे में पता चला तो वो वहां पहुंच गई। अरे ये क्या, आप पहली बार दिवाली के पटाखों का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन तुम में तो जोश ही नहीं है। आज का दिन कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए चलिए पहले रिबन काटते हैं। ऐसा बोलते हुए जाकर गिरिजा रिबन काट देती है। ये देखकर मुरली दंग रह जाते हैं।
अरे मेरी माँ, तूने रिबन क्यों काट दिया? एमएलए आ रहा है रिबन काटने के लिए। क्या? रिबन काटने के लिए एमएलए की क्या जरूरत? चलो चलो, मैं तुम्हारी बोनी करती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो दुकान के अंदर जाकर एक बॉम्ब निकालकर अंदर फोड़ देती है। उससे पूरा दुकान जल जाता है। इसे देखकर सब दंग रह जाते हैं और वहाँ से दूर भाग जाते हैं। अरे मेरी माँ, तूने क्या कर दिया? मेरा सारा दुकान सत्यानाश कर दिया तूने। अरे भाई, हर दिन एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। सेलिब्रेशन करना बहुत जरूरी होता है, उसने कहा। ये बात सुनकर मुरली दंग रह गया। इस तरह गिरिजा सब लोगों के त्योहारों, पार्टी और सेलिब्रेशंस में अपना उंगली करती रहती थी और उन्हें बिगाड़ती रहती थी। इस तरह चल रहा था कि दिवाली का दिन आ ही गया। सासू माँ, त्योहार आ रहा है। आज पूरे घर में दिए जलाकर आज मैं खीर बनाऊंगी और खूब सारे पटाखे भी फोड़ूंगी। ये सुनकर गिरिजा हंसने लगी। अभी तुमने जो कुछ भी कहा मैंने कब का कर दिया। अब तो बहुत बदल गई सासू माँ। और क्या सोचा तूने? सेलिब्रेशन करने में आज मैं तुझसे भी आगे बढ़ गई हूँ। चाहे तो आज ही देख ले मैं दिवाली कैसे सेलिब्रेट करूँगी। ठीक है सासू माँ, चलिए क्रैकर्स फोड़ते हैं। ऐसा सोचकर दोनों बाहर निकलकर पटाखे फोड़ने लगे। बहुत खुशी से मस्ती करते हुए वो सारे क्रैकर्स जला रहे थे। इतने में काव्या बोली, सासू माँ, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर वो अंदर गई। उसके अंदर जाते ही गिरिजा अपने गली के बच्चों को देखकर, अरे बच्चों, तुम लोगों को पटाखे फोड़ना नहीं आता क्या? चलो मिलकर जलाते हैं। ऐसा बोलते हुए वो चिंटू के पास जाकर उसके हाथ में रखे सारे पटाखे लेकर जला देती है। इससे चिंटू रोने लगता है। माँ, मेरे सारे पटाखे जला दिए। इस तरह वो रोने लगा। इसके रोना सुनकर घर के अंदर से पंकज बाहर निकली। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? माँ देखो ना, मेरे सारे पटाखे इन्होंने जला दिए, उसने कहा। इससे पंकज को बहुत गुस्सा आया। क्या बात है? उस दिन तूने उसका सारा केक काट डाला, आज उसके हाथ से सारे पटाखे भी जला दिए। इस तरह वो उसे डांट रही थी कि काव्या वहाँ पहुँची। क्या बात है आंटी? उसने कहा। तब पंकज ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर काव्या बोली, माफ कर दीजिए आंटी, उन्होंने ये सब अनजाने में किया। ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। इस तरह उसे समझाकर भेज दिया। उसके जाते ही, ये सब क्या हो रहा है सासू माँ? अरे तूने ही तो कहा था कि हर दिन को एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। यही तो कहा था ना तूने, इसीलिए मैं सबके घर जाकर ये सब कर रही हूँ। अरे सासू माँ, मैंने अपने घर के बारे में बोला था, दूसरों के घरों के बारे में नहीं। हम जो भी करें ऐसा लगना चाहिए कि दोबारा करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि लोगों को गुस्सा आए कि इसने ऐसा क्यों किया। हमें अपनी खुशी के लिए कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। इस तरह उसने 4 अच्छी बातें बताई। सारी बातें सुनकर गिरिजा बोली, मैं ये सब नहीं जानती। अभी तूने बोला ना, तो आज से मैं तेरी हर बात मानूंगी, उसने कहा। उस दिन से जो भी वो करती वो काव्या को बताकर ही करती। उस दिन से गिरिजा बिना किसी झगड़े के खुशी खुशी रहने लगी। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।